प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। yesterday we discussed users of accounting information, internal users as well as external users। उम्मीद है आप सब बच्चों ने वो टॉपिक तैयार कर लिया होगा। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों, इसमें कोई आज के टॉपिक में कोई नया पॉइंट नहीं है। जो बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एडवांटेजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बच्चों, इस चैप्टर में एक टॉपिक हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बातें वही हैं, पॉइंट्स लगभग सेम है। तो देखिए, अकाउंटिंग का सबसे पहला एडवांटेज मैंने क्या लिखा है? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि किसी फर्म के, किसी कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, दे हैव टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस। जैसे मैंने कल आपको बताया था, दे हैव टू मेक प्लानिंग, उन्हें प्लानिंग बनानी पड़ती है। दे हैव टू मेक पॉलिसीज, they have to take decisions। प्लानिंग बनाते हैं, फर्म के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। they have to make decisions, फैसले उनको करने पड़ते हैं। and they have to control the entire organization, पूरी संस्था को वो कंट्रोल भी करते हैं। all these functions are performed by the managers। ठीक है बच्चों, जैसे कल मैं आपको कह रहा था कि अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही मैनेज कर रहे हैं स्कूल को, तो प्लानिंग बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द मैनेजर्स नीड इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। दे रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे प्लानिंग बनाने से पहले, पॉलिसीज बनाने से पहले, डिसीजंस लेने से पहले, दे वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दे वुड लाइक टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो और बाकी इंफॉर्मेशन भी। तो जो जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो मैनेजर्स भी फिर हमारे बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये पॉइंट भी पहले डिस्कस हो चुका है ऑब्जेक्टिव्स में कि देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शन बच्चों, आप समझते हो, लेन देन। बिजनेस में हम कभी परचेज करते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी किसी को पेमेंट करते हैं, कभी किसी से पेमेंट लेते हैं। तो फॉर अ बिजनेसमैन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेसमैन इतनी सारी ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो अकाउंटिंग का ये फायदा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिना अकाउंटिंग, बिना रिकॉर्डिंग के गुजारा बिजनेस में नहीं है। थर्ड एडवांटेज क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स में कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जानना चाहेगा कि हाउ मच इज द प्रॉफिट और लॉस, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि टू नो प्रॉफिट और लॉस हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन नो अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन नो अबाउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मीन्स इफ वी वांट टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस, तो ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगी? अकाउंटिंग। ये तभी पॉसिबल है इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड। अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लगेगा। दिस इज थर्ड एडवांटेज।
सिमिलरली पॉइंट नंबर 4, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी हमने बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेसमैन वांट्स टू नो नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट बट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो। वो जानना चाहेगा कि आज 31 मार्च है, आज मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हाउ मच इज द कैश बैलेंस, हाउ मच इज द बैंक बैलेंस, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, how much is the capital invested, how much is the amount of furniture, how much is to be received from others, how much is to be paid to others. So all these informations can be obtained only and only if he properly maintains the record. तो फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें तभी पता लगेगी कब, if we properly maintain the record. This information is also provided by accounting. अकाउंटिंग के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। बच्चों कल परसों भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि स्कूल का जब रिजल्ट आता है 10th क्लास का, +2 का, तो स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, बाकी स्कूल से भी उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना भी चाहिए। अच्छा एक और बात है, वो ना केवल बाकी स्कूलों से कंपेयर करते हैं, अपने ही स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है उनसे भी कंपेयर करते हैं। ऐसे बच्चों बिजनेस में है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट को दो तरीके से कंपेयर करते हैं। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बच्चों दोनों में डिफरेंस है। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि वी आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फर्म्स। हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रॉफिट लॉस को बाकी फर्मों से कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। और कंपैरिजन करना भी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि व्हाट आर आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर आवर वीक पॉइंट्स, क्या हमारी वीकनेसेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है। दूसरा मैंने क्या लिखा बच्चों, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब है फर्म के अंदर ही हम अपनी ही परफॉर्मेंस को अपनी ही फर्म के जो पास्ट ईयर्स है उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट ईयर्स में हमारे प्रॉफिट कैसे थे, इस साल हमारा प्रॉफिट कैसा है, पास्ट ईयर्स में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये भी कंपैरिजन करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तभी हमें पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि वेदर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस और गोइंग डाउन, बिजनेस हमारा ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है, राइट। तो बच्चों पॉइंट क्या था हमारा, एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। चाहे आपने इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, चाहे आपने इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो पाएगा इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड। इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड, अकाउंटिंग है, रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। तो ये था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। ये बात भी एक बार डिस्कस हुई थी कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, और ये सारे टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है, अकाउंटिंग। हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसी के बेस पे तो टैक्स एसेस होता है। अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, लंबा चौड़ा हमारा बिजनेस है अच्छे लेवल का और रिकॉर्ड हमने मेंटेन नहीं किया, ये तो इलीगल है। तो अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्स असेसमेंट के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। बच्चों बिजनेस है, लेन देन चलता है, अगर लेन देन में किसी पार्टी के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट है, कोर्ट केस कर दिया, उन्होंने कर दिया या हमने कर दिया,
तो जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है, अगर हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है, तो दैट रिकॉर्ड इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एन एविडेंस। जो बुक्स हमने मेंटेन करी है, जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है, प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस, राइट। अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, फिर कोर्ट में हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है एविडेंस इन लीगल मैटर। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। ये भी क्लियर है कि फंड्स की हमें जरूरत है, लोन की हमें जरूरत है, तो लोन बच्चों कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। अब ये बात कल भी डिस्कस हुई थी कि बैंक ऐसे ही लोन नहीं देगा। बैंक लोन देने से पहले क्या चेक करेगा? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, कि वेदर वी विल बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट एज वेल इन टाइम और नॉट। कि उनका पैसा हम वापिस कर भी देंगे, नहीं कर देंगे, बैंक जानना चाहेगा। बैंक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। तो इसका मतलब है अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो वी कैन रेज लोन फ्रॉम द बैंक इजिली। अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, तो फिर लोन लेने में डिफिकल्टी होगी, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। देखिए जी, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। बच्चों अगर हम रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन कर रही हैं, व्हाट विल हैपन? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सारा हिसाब किताब रखते हैं, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स विल डिक्रीज। तो अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ना एरर होएगी ना फ्रॉड होएगा, और अगर हो भी जाता है तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसको डिटेक्ट हम तभी कर पाएंगे इफ वी प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड। अगर हमारे पास हिसाब किताब ही नहीं है, फिर नहीं हमें पता लगेगा। तो लास्ट पॉइंट है बच्चों, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। बुक्स में कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट रेलिवेंट है, रेलिवेंट बच्चों यही है। ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने किए थे लगभग वही एडवांटेजेस है, कोई डिफरेंस इनमें ज्यादा नहीं है। बच्चों इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, व्हाट इज द डिफरेंस। और एक टॉपिक हमने कल किया था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड। बच्चों फर्स्ट चैप्टर में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो अभी इस स्टेज पर आपको समझ नहीं आएंगे या आपको डिफिकल्टी होगी समझने में। जैसे एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सिलेबस में है, बुक में भी है, हमने करना भी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लिमिटेशंस अगर अभी मैं आपको करवाता हूं, मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि लिमिटेशंस बच्चों आप तभी समझ पाओगे जब आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी। अभी तो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं, आपको जर्नल का नहीं पता, सब्सिडरी बुक्स का नहीं पता, लेजर का नहीं पता, फाइनल अकाउंट्स का नहीं पता, कुछ भी बनाना नहीं सीखा। बच्चों जब हम पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे, सारे स्टेप्स हम कर लेंगे, जब पूरी अकाउंटेंसी हम पढ़ लेंगे, फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर आपको इजी रहेगा, आपको सारी बातें समझ आएंगी कि यस ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, ठीक है। ऐसे इसमें एक टॉपिक और है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों उस टॉपिक को भी फिलहाल मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। ये दो टॉपिक अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, बाद में इसके डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। बच्चों इसे कॉपी पे नोट कर लेना, लर्न कर लेना। इससे अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर,
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो कल से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है अकाउंटेंसी में, खास बात यह है कि आज का टॉपिक आपने आज ही तैयार करना है, इसे कल के लिए मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आप 2, 3, 4 दिन का काम इकट्ठा करो तो बात नहीं बनेगी। कॉन्टिन्यूटी अकाउंटेंसी में मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर, हर लेक्चर इंटररिलेटेड है। अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे और फिर आपको वाकई फील होगा कि अकाउंटेंसी में हर चीज इंटररिलेटेड है। तो बच्चों लापरवाही नहीं करनी है, हर टॉपिक साथ साथ करना है। आज फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया तो आपकी ड्यूटी है कि फर्स्ट चैप्टर साथ साथ तैयार करें सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, राइट? थैंक यू वेरी मच।